बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट ऑर्गेनिक। आज मैं आपसे ग्रीन टी से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ग्रीन टी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है जिसे अक्सर लोग यूज़ करते हैं, या तो अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन टी से मिलने वाले 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोग ग्रीन टी लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हुए आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि वो हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। ग्रीन टी आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है और साथ ही आपके दिमाग को अलर्ट रहने में हेल्प करती है। ग्रीन टी में पाया जाता है कैफ़ीन, जो कि एक स्टिम्युलेट होता है और यह आपके ब्रेन और नर्व्स को स्टिम्युलेट करने में मदद करता है ताकि आप अच्छी तरह काम कर सकें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश महसूस करते हैं। ग्रीन टी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट होता है, जो इजाफी चर्बी होती है, उसको बर्न करने में मदद करती है और इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, यानी कैलोरीज बर्न करने का जो प्रोसेस होता है उसको फास्ट कर देती है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म में घूम रहे नुकसानदेह अनासिर जैसे कि फ्री रेडिकल्स वगैरह को ख़त्म करने का काम करते हैं। हमारे जिस्म में कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां पैदा करने वाले अनासिर को कम करते हैं। तो ग्रीन टी के रेगुलर इस्तेमाल से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक वगैरह से बच सकते हैं। ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करके आप अपने आप को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी सेफ रख सकते हैं। ग्रीन टी आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, क्योंकि डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। तो चूँकि ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में डायबिटीज़ के डेवलप होने के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप रेगुलर ग्रीन टी इस्तेमाल करें तो। अगर आप दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी के इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो ग्रीन टी बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी है आपके लिए। अगर आप रेगुलर ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपका LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम होता है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होता है। इसके साथ साथ आप एक बात सुन के बहुत ही हैरान होंगे कि ग्रीन टी का बाकायदा इस्तेमाल आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से ये सब चीज़ें तो कम होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो HDL है, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता है। यानी आपको ये दोनों तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाती है। एक तरफ तो ये आपके LDL को और आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करती है और दूसरी तरफ आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको दिल की दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से सेफ रखने में भी मदद करती है। तो अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का या कोई और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का ख़तरा है तो आप ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल मोस्टली लोग वेट लॉस के लिए करते हैं और उसकी वजह यह है कि ग्रीन टी वेट लॉस करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये बात पाई गई है कि ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी ज़्यादा फ़ैट को बर्न करती है। स्पेशली जो हमारा टमी फ़ैट होता है, जो हमारा बेली फ़ैट होता है, इसको रिड्यूस करने में ग्रीन टी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द जो फैट्स जमा हुआ होता है उसको कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर जो फैट्स का एब्जॉर्प्शन है उसको भी ग्रीन टी बहुत हद तक कम कर देती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है, तो इसकी वजह से ये हमारे कैलोरीज़ को बर्न करना शुरू कर देती है, तो हमारा ओवरऑल वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी है ग्रीन टी। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपका वेट लॉस करने में बहुत हद तक हेल्प करेगी।
जी, तो ये तो बात हो गई ग्रीन टी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी और वो टिप ये है कि आजकल मार्केट में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की डीकैफ़ीनेटेड ग्रीन टीज़ बहुत चल रही हैं। मीन्स के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हम जो ग्रीन टी दे रहे हैं वो डीकैफ़ीनेटेड है, उसमें कैफ़ीन नहीं है या कैफ़ीन बहुत कम मिक़दार में है, और इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये ग्रीन टी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ग्रीन टी का मैक्सिमम बेनिफिट मिले और कोई नुकसान आपको ना हो, तो आप इस तरह के डीकैफ़ीनेटेड ग्रीन टी से अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइप की ग्रीन टीज़ जो होती हैं वो प्रोसेस्ड होती हैं, और इसको डीकैफ़ीनेट करने का जो प्रोसेस होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ग्रीन टी को कुछ केमिकल्स से धोया जाता है जिससे वो उसके अंदर पाई जाने वाली कैफ़ीन को निकाल देता है, लेकिन इसके साथ साथ वो इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और बेनिफिशियल एलिमेंट्स को भी निकाल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आप इन डीकैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल हरगिज़ मत करिए और नॉर्मल नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रीन टी इस्तेमाल करिए। अब बारी आती है कि आपको ग्रीन टी एक दिन में कितनी लेनी चाहिए। एक दिन में आप 3 से 5 कप तक ग्रीन टी सेफली ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं ग्रीन टी तो वो आपके लिए नुकसान का सबब हो सकती है। 3 से 5 कप तक अगर आप दिन में ग्रीन टी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ख़ास तौर से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अब बारी आ जाती है टाइम की कि आप ग्रीन टी को किस टाइम लेना चाहिए। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि इन बिटवीन द मील्स आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें। इन बिटवीन मील्स का मतलब है कि या तो खाना खाने से 2 घंटे पहले आप ले लीजिए या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। बिल्कुल खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाना खाने से थोड़ी देर पहले अगर आप लेते हैं ग्रीन टी तो आपको इसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खाने में जो न्यूट्रिशंस होता है वो भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और आप में से काफ़ी लोग तो ये बात जानते होंगे कि खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई भी मशरूब या पानी भी नहीं पीना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।